A wonderful evening, dear learners. I'm Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagaur. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने सीक्वेंसली कवर किया है पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, इन सब को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी हमने एक लेक्चर में कवर किया है कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, राइट तो अगर आप हमको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उन सीक्वेंसली जो लेक्चर्स हमने कवर किए हैं उनको आप अच्छे से जाके चेकआउट करें, जिससे कि आपको ये क्लास समझ में आए और साथ ही साथ हमारी जो रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही है वो समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, एक बार लास्ट क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन, उसकी क्वालिटीज बताते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, मींस उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताते हैं, उसके गुण दोषों का वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। मतलब हिंदी में बोलूं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसके आज टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम एडजेक्टिव के फर्स्ट 6 टाइप को कवर करेंगे और कल बचे हुए टाइप्स को कवर करेंगे। आज का जो टाइप्स ऑफ स्पीच का आज का पार्ट 1 जो लेक्चर है वो पार्ट 1 बेस्ड है, कल लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नाउन। एट्रीब्यूट्स मींस की क्वालिटीज ही होता है, राइट। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या है, एक नाउन है। ब्यूटीफुल वर्ड इसको इसकी विशेषता बता रहा है कि जो फ्लावर है वो खूबसूरत है, जो पुष्प है, जो फूल है वो खूबसूरत है। तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्लू पेन। पेन क्या है, एक नाउन है और ये पेन कैसा है, इसके कलर को बता रहा है ब्लू। ये इसके कलर को बता रहा है, ये वर्ड उसके कलर को बता रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, एक एडजेक्टिव कहला जाएगा, राइट। द नेक्स्ट टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, बहुत ही इजी है। ऐसे वर्ड्स जो डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, उनको पॉइंट आउट करके बताते हैं। देखिए कैसे, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन और प्रोनाउन। जैसे मेरे पास मैंने बताया था ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम पढ़ रहे थे, अभी हमने जब पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज जब हम कंप्लीट कर रहे थे तो हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। बस हमको उस सेंटेंस में याद रखना है कि अगर ये दिस, दैट, दीज, दोज किसको, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। बट अगर ये नाउन या प्रोनाउन की जगह, ये नाउन की जगह अगर यूज हो रहे हैं, किसी भी नाउन की जगह अगर ये यूज हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे थे दिस, मैंने आपको बताया था हमारे पास अगर कोई एक चीज है, देखिए दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है, कोई सिंगुलर चीज है, कोई एक चीज है, वहां पे क्या होगा, दिस और दैट का यूज होगा। और दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए दीज और दोज का यूज होता है। मतलब ये प्लूरल फॉर्म में जब कोई चीजें होती है उसको वहां पे दीज और दोज का यूज होता है। अब दिस और दीज, कोई भी चीज, एक चीज या बहुत सारी चीज अगर हमारे पास है तो हम एक चीज के लिए दिस का यूज करते हैं और एक से ज्यादा चीजों के लिए हमारे पास अगर है तो दीज का यूज करते हैं। और एक चीज या एक से ज्यादा चीजें हमसे दूर रखी हुई है अगर, तो हम वहां पे एक चीज के लिए दैट का यूज करते हैं और एक से ज्यादा चीजों के लिए दोज का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक पेन है, ठीक, तो मैं
वो क्या बोलूंगी, दिस पेन। अगर एक पेन है जो कि मुझसे दूर रखी हुई है, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट पेन, राइट। आई हैव, इफ यू थिंक दैट, कि हमारे पास बहुत, इफ यू थिंक कि आपके पास बहुत सारी पेन है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी पेन है, तो आप क्या बोलोगे, जस्ट इमेजिन कि इस जो ये मैंने ये हाथ पे ये बनाया हुआ है, तो बहुत सारी पेन्स है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगी, दीज पेन्स। और अगर ऐसी सेम आपके पास बहुत सारी पेन है, बहुत सारी पेन्स बॉक्सेस में भरी हुई है, तो क्या बोलोगे आप, मुझे अगर आपको बताना है तो क्या बोलूंगी मैं, दोज पेन्स। अगर मैंने हाथ में बहुत सारी पेन ले रखी है, तो आप बोलेंगे, आप दूर हैं मुझसे, तो आप क्या बोलेंगे, दोज पेन्स। और अगर मुझे इन पेन को डिफाइन करना है, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज पेन्स, राइट। समझ में आया कि अगर सिंगुलर चीजों के बारे में बात करें तो दीज, दिस एंड दैट यूज होगा दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। अगर प्लूरल थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या यूज होगा, जो दीज है वो पास में रखी हुई चीजों के लिए और दोज दूर रखी हुई चीजों के लिए, राइट। द नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसके तो वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है इसका मीनिंग, क्वांटिटी। ये किसी भी चीज को क्वांटिटी को बताएगा, राइट। देखिए, इंडिकेट क्वांटिटी और अमाउंट। किसी भी चीज की क्वांटिटी अमाउंट एक ही बात होती है, तो क्वांटिटी और अमाउंट को ये बताते हैं। जैसे कि 3 बुक्स, 3 किताबें। कितनी किताबें, 3 किताबें। मेनी कलर्स, बहुत सारे रंग। 1 व्यू, एक दृश्य। लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं, 3, मैनी, 1, लिटिल, ये अमाउंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अमाउंट। तो ये क्या कहलाएंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो क्वांटिटी बताता है या अमाउंट बताता है, वो क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट, न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब ये न्यूमेरल नंबर से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड नहीं लग रहा, मतलब नंबरिंग से जुड़ा हुआ कुछ जो नंबर बताए हमको। ऑफ कोर्स, देखो यहाँ पे क्या बताएगा ये, सो, साइज, नंबर और ऑर्डर। यहाँ पे क्या प्रिसाइज करेगा, नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब हम आगे देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रोनाउन को कवर कर रहे थे, तब हमने वहां पे पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे। तो हमने वहां पे पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमने कवर किया था, उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप उस लेक्चर को जरूर सर्च करके उसको पढ़े, पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन के बीच में, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव तो हमको पता है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो पजेसिव मीन्स क्या होता है, पजेसिव मीन्स होता है ओनरशिप, अधिकार जताना, हक बताना, किसी भी चीज पे हक दिखाना, क्या कहलाता है, पजेसिव कहलाता है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन पर हमारा हक बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि इंडिकेट ओनरशिप और पोजेशन, राइट, वही मतलब ओनरशिप एंड पोजेशन इंडिकेट करना। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, हिज बुक, उसकी किताब। देखिए, हिज जो यूज होता है वो मेल के लिए होता है, हर जो यूज होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है, राइट। तो हिज बुक, उसकी किताब, हर्स बैग, उसका बैग, देयर ट्रीज, उनके पेड़, आवर हाउस, हमारा घर। तो इन सभी जो हमने वर्ड्स देखे, इनमें क्या हमारा ओनरशिप, किसी ना किसी का ओनरशिप, किसी ना किसी का अधिकार समझ में, हक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे वर्ड्स जो हक को जताए, वो किस में आएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव में आएंगे, राइट। द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव वर्ड तो आपने पहले ही पढ़े होंगे, मतलब क्वेश्चन मार्किंग, ऐसे वर्ड्स जिसके थ्रू क्वेश्चन क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज्ड इन क्वेश्चन टू सीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वही मैं फिर से बोलूंगी, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव आ गया, तो नाउन या प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स, राइट। जैसे व्हाट इज, ये क्या है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये बुक, फॉर एग्जाम्पल
कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी बोर्ड नहीं देखा और वो फर्स्ट टाइम इंटर कर रहा है, तो वो पूछेगा कि जैसे कभी कोई स्कूल नहीं गया, उसने कभी बोर्ड नहीं देखा, कभी स्कूल के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, वो फर्स्ट टाइम स्कूल आएगा या कॉलेज आएगा, तो जब वो कॉलेज आया तो उसने देखा कि ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है, तो वो व्हाट इज, अगर थोड़ी वो इंग्लिश उसको आती है तो पूछेगा व्हाट इज, ये क्या है, राइट। तो नेक्स्ट, टू हुम, किसे या किसके लिए, राइट, वैसे किसे ही होगा, टू हुम मीन्स किसे। नेक्स्ट, विच कलर, कौन सा कलर, ऐसे वर्ड्स जो किसी भी, अब जैसे यहाँ पे पूछेंगे व्हाट इज, तो किसी का नाम, किसी चीज का नाम ही तो होगा, किसी काम का नाम ही तो होगा जिसमें हम व्हाट इज बताएंगे, ठीक। फिर टू हुम, किसे, किस मतलब किसे, मतलब कोई भी काम है या किसी को कोई चीज, मैं आपको बोलूं कि ये पेन दे आओ, तो आप क्वेश्चन करोगे किसको दे आओ, तो वहां पे कैसे इंग्लिश में पूछोगे, टू हुम, राइट। द नेक्स्ट इज विच कलर, मतलब यहाँ पे कलर का नाम होगा, तो किसी ना किसी कलर का नाम मतलब नाउन, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी के आंसर्स में नाउन या प्रोनाउन आएगा, राइट। तो आई जस्ट होप आपको ये सारे टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको और अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करने पे कंजूसी ना करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके डाउट्स हो उनको आप पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर जो स्टूडेंट्स क्लास प्रॉपर ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो क्लास पे आके पूछें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।